अजय वर्मा जी, एक गिलास पानी रखा आपके लिए। पानी तो मैं पी चुका। हाँ, पानी पी लीजिए। लेकिन पिलाना है। मैं इतना कह रही हूँ कि गदा उठाकर पुलिसमैन चला, इस पर आपने ऑब्जेक्ट किया। हाँ। पहले तो कभी नहीं हुआगा। क्या? मुलायम सिंह यादव के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में पुलिस वाले क्या किया करता थे? बताइए, पुलिस मैनुअल क्या कहता है? आप बता दीजिए, अगर आप रूल की बात कर रही हैं तो। आपको याद है हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो गाड़ियां जाती थी, उसके बोनेट पे कौन जाता था और क्या? नहीं, अब एक बार पुलिस की वर्दी में क्या कोई मान रही हूँ संभल की यात्रा में जो हुआ आपको याद है कि नहीं? अगर आज वहां फ्लैग मार्च निकालना पड़ता है होली से पहले, तो मैं नहीं समझती कि ये मुद्दा कोई बहुत प्राउड फील करने का मुद्दा है कि फ्लैग मार्च होती है। लेकिन क्यों होती है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नविका जी, सबसे पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं। खूब जमकर होली खेलिए, बिना डरे। इन नेताओं के बयान से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ करेगा कोई तो उसका इंतजाम कानून के दायरे में होगा, ये भी निश्चिंत रहिए। अब मौसम देखिए क्या है। एक तरफ तो यही सो कॉल्ड सेकुलर लोग कहते थे, तब उनको नजीर अकबराबादी याद आते थे कि तब देख बहारे होली की, जब फागुन के रंग झमकते हों। आज वो सब भूल गए। अब उनको रंग पड़ने पर लग रहा है कि हमारा दीन ईमान खत्म हो जाएगा, और मौलाना बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर भी वो बात कर रहे हैं। यहां तक पहुंच गए कि कह रहे हैं होली का टाइम कम कर दो, जबकि सबको पता है कि जो अस्र की नमाज है 3:55 तक की है, आपके पास 2 बजे के बाद लगभग 2 घंटे का समय है। ये मैंने भी जान लिया इतने दिनों में, फिर भी आप वो तमाशा कर रहे हैं। और अगर ये जो तिरपाल से मस्जिद को ढकना है, ये पहली बार नहीं हुआ है, होता पहले भी रहा। इस बार शायद बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि बहुत चार्ज एटमॉस्फेयर हो गया है। हर कोई इस तरह से बात कर रहा है जैसे पहले कभी ये हुआ नहीं। सवाल ये है कि क्या मस्जिद के मौलाना, क्या मुसलमान जो रंग खेलते हैं, जो होली खेलते हैं और खूब जमकर खेलते हैं, मेरे जानने वाले जितने मुसलमान हैं खूब जमकर खेलते हैं, कौन है जो कह रहा है कि रंग लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा? कौन है जो कह रहा है कि इसके बाद तो ईमान वाले नहीं रह जाओगे? कौन है जो ये कह रहा है? और कौन कह रहा है जो जुमे का घटा दीजिए होली का? किताब जो लिखित आते हैं, आप पत्रकार आदमी हैं, तो फिर रजा साहब मुझे बता दीजिए, होली के रंग में कचरा है या कचरा होली के रंगों में कचरा होता है, ये कौन कह रहा है? अजय वर्मा जी। राहुल गांधी कहा, किसी एमपी ने कहा है सर? राहुल गांधी कहा, किसी एमपी ने कहा है? सड़क पे अपने आपके देखिए, वो भाजपा के 142 की बात की। सर मैं कह रहा हूँ भाजपा के लोग हैं, पार्टी के नेता इनकी क्रोनोलॉजी है, नाविका जी नहीं समझेंगे, ये सीधी बहुत है। नहीं नहीं पता, मैं सीधी बहुत हूँ, मैं नहीं समझेंगे, ये टेढ़े हैं, ये समझते हैं। लेकिन कभी नहीं, मैं सीधी बहुत हूँ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने बॉयकॉट कर रखा है मुझे। लेकिन रजा साहब, अब कोई मौलाना कह रहा है रंग मत करो, ये कचरे जैसा होता है, कुछ इस तरह की बातें आती हैं। कोई कह रहा है कि भाई ईमान चला जाएगा, रंग पड़ जाएंगे। तो ये बातें आ कहां से रही हैं? ये रंगों की होली, हर ठुमरी, हर गजल में रंगों की चर्चा हुआ करती थी। अगर रंगों की चर्चा गजलों में हुआ करती है, सूफी म्यूजिक में हुआ करती है, तो ये इस साल कौन सी होली है जो सबको इतना एक दूसरे के बीच में आक्रोश नजर आ रहा है? नविका जी, सबसे पहले तो हम देश के लोगों को होली की मुबारकबाद पेश करते हैं। रंगों का त्यौहार है, सबको खुशी खुशी मनाना चाहिए। अब एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बिल्कुल। संभल में जो हुआ है, अभी जो मौजूदा दौर में 4-5 दिन के बीच में जो सब हुआ है, ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। नाविका जी, हम हर्षवर्धन साहब बहुत दानिश्वर पत्रकार हैं। इन्होंने एक बात कही कि इससे पहले भी हुआ है कि मस्जिदें ढकी गई हैं। जो भी हुआ है, ये मस्जिदें पर तिरपाल डालने से आप इसको बहादुरी समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि हम उन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जो लोग फसाद करते हैं। एक मिनट भाई साहब, हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको अपनी, जैसे वो लिखा होता ना रेलवे में, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। वही हो रहा है संभल में। योगी आदित्यनाथ साहब ने
बड़े दानिशवर हैं, वो भी मुख्यमंत्री भी हैं, साधु भी हैं, मठ के मठाधीश भी हैं, सारी चीजें अपनी जगह हैं। अब वो इस चक्कर में है कि किसी तरीके से कैसे जितनी जल्दी हो सके मोदी जी को गुजरात भेज करके और हम दिल्ली आ जाएं। लेकिन प्रदीप भंडारी साहब ने सर जो बयान वहां के सीओ ने दिया है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान है। उनको जैसा कि वहां के डीएम ने कहा है कि उनको मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है ये वो डीएम बता सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने एक चैनल पर आकर के ये कहा को पहलवान है, पहलवानी में बोल गया। और वो उनका जो बयान है सीओ साहब का, अनुज चौधरी का, वो धमकी है। एक मिनट, वो धमकी है। वर्दी में किसी भी व्यक्ति को अपने एक एक शब्द का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन धमकी उसमें कहां दी? बिल्कुल सर, ये नहीं है कि जिसका दिल बड़ा हो वो बाहर, जिसको रंगों से परहेज हो वो बाहर नहीं। सर ये धमकी है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं धमकी है, उसमें कहीं धमकी नहीं। एक मिनट पहले सुनवा देती हूं अनुज चौधरी ने कहा क्या। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। क्या ठीक बात है? क्या गलत बोला है? हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, पता है? अरे तो गलत क्या मैं भैया हिंदुस्तान हर एक के बाप का है, लिखा है ना। ये जो राहत नौरी साहब कह रहे हैं, सबका है, हिंदुस्तान सबका है मेरे भाई। हिंदुस्तान तो 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए अगर ना निकलिए, अगर आपको परहेज है, आपको परहेज है तो कहीं अफरा तफरी में आप पर रंग ना पड़ जाए, ये किसी को आगाह करने में दिक्कत क्या है? पुलिस तो पुलिस का क्या अच्छा तो मुझे बता दीजिए विवेक साइबर से, किसी नेता का ये काम है ये कहना कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। और मैं पूछना चाहती हूं, अगर 2-3 घंटे अगर किसी भाई या बहन का कोई त्योहार है और आपको उससे परहेज है, उसमें अगर आपस में आप निपट कर एक दूसरे का साथ देकर एक स्टेप पीछे ले ले और दूसरा एक स्टेप आगे ले ले, तो क्या इसमें भलाई नहीं है समाज की? पहले तो संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी। देखिए, जहां तक होली के त्योहार की बात है, तो होली तो कश्मीर से कन्याकुमारी और जैसलमेर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक मनाई जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है संभल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम की घृणा फैलानी है, वो एपिडर्मिस बन चुका है पिछले 2-3 महीने से। संभल वो सब देख रहे हैं और क्या डिबेट हो रही है हम सबको पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विधायिका है केतकी सिंह, बलिया से आती हैं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड और अलग से अस्पताल बनना चाहिए, हाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए। इस तरह से राजनीति हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने उत्तर प्रदेश जाते उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को दिक्कत हो, जो ट्रक का तिरपाल होता है वो पहन के निकले। अगर क्यों इस तरह की राजनीति भारतीय जनता